मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिरकत के उद्घाटन और शिलान्यास इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा कुल 8,87,57,115 रुपए की राशि की इन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा किया गया। और अब मुख्य मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम सभी अतिथिगणों का। हार्दिक हार्दिक स्वागत, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए मुख्य मंच पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन माननीय मंत्री महोदया महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग श्रीमती जोभा मांझी जी का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे बीच श्री मधु कोड़ा जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड श्री मधु कोड़ा जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तालियां आपकी तरफ से होती रहें। मंच पर हम स्वागत करते हैं मझगांव विधायक क्षेत्र नीरल पूर्ति जी का। मंच पर स्वागत करते हैं माननीय विधायक चक्रधरपुर श्री सुखराम उरांव जी का। मंच पर हम स्वागत करते हैं श्री सोनाराम सिंकू जी, माननीय विधायक जगन्नाथपुर महोदय का। मंच पर हम स्वागत करते हैं ने कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुणिका जी का हम स्वागत करते हैं। मंच पर आयुक्त महोदय कोल्हान प्रमंडल चाईबासा श्री मनोज कुमार सर का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मंच पर उपायुक्त महोदय और एसपी सर का हम मंच पर हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आप सबके स्वागत के लिए हमारे बीच केजीबीवी टोंटो की छात्राएं उपस्थित हैं जो अपने स्वागत की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रही हैं स्वागत गान के माध्यम से। तो आपके लिए प्रस्तुत है स्वागत गान। स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका। सुमन गुल से लेकर आए फूलों के ये गुच्छे, स्वागत करने आज खड़े हम प्यारे प्यारे बच्चे। सुमन गुल से लेकर आए फूलों के ये गुच्छे, स्वागत करने आज खड़े हम प्यारे प्यारे बच्चे। मन मेरा को जागृत कर दे ऐसा गाए गीत, मन मेरा को जागृत कर दे ऐसा गाए गीत। हम बच्चे सब लेकर आए सुंदर स्वागत गीत, हम बच्चे सब लेकर आए सुंदर स्वागत गीत। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका। रोले चंदन पुष्प है पूजा के थाले, अतिथि पधारे द्वार हमारे सुन लो बनवारे। रोले चंदन पुष्प है पूजा के ताले, अतिथि पधारे द्वार हमारे सुन लो बनवारे। हृदय धन के हर कोने से स्वागत स्वागत गाए, हृदय धन के हर कोने से स्वागत स्वागत गाए। हम बच्चों पर अति तुम्हारा प्यारा आशीष पाए, हम बच्चों पर अति तुम्हारा प्यारा आशीष पाए। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका, श्रीमान आपका, श्रीमान आपका, श्रीमान आपका, श्रीमान। स्वागत है श्रीमान आपका। ये स्वागत की भावनाएं स्वागत गान के माध्यम से केजीबीवी टोंटो की छात्राओं के द्वारा आपके लिए प्रस्तुत किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और अब स्वागत की ही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मैं आदरणीय उपायुक्त महोदय से सादर निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन करें। और आप सबकी तरफ से जोरदार तालियां होनी चाहिए स्वागत स्वरूप। धन्यवाद सर। हमारे बीच माननीय मंत्री महोदया की उपस्थिति है। मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करती हूँ मैम को आप स्मृति चिन्ह स्वागत स्वरूप पुष्पगुच्छ प्रदान करें। माननीय मंत्री महोदया, तो तालियां आपकी तरफ से जोरदार हों। हमारे बीच
माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मधु कोड़ा जी की उपस्थिति है। मैं अनुमंडल पदाधिकारी चक्रधरपुर श्री अभिजीत सिन्हा जी से निवेदन करती हूं आपको पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करें। तालियां आपकी तरफ से हों। अब मैं उप विकास आयुक्त महोदय से निवेदन करती हूं हमारे बीच श्री नीरल पूर्ति जी मझगांव विधायक क्षेत्र की उपस्थिति। माननीय विधायक महोदय की आपका सम्मान पुष्पगुच्छ के माध्यम से हम कर रहे हैं। हमारे बीच श्री सुखराम उरांव जी माननीय विधायक चक्रधरपुर की उपस्थिति में अपर उपायुक्त संतोष सिन्हा जी से निवेदन करती हूं पुष्पगुच्छ प्रदान कर आपका स्वागत अभिनंदन करें। तालियां हो आपकी तरफ से स्वागत स्वरूप। हमारे बीच माननीय विधायक जगन्नाथपुर श्री सोनाराम सिंकू जी हैं। मैं डीएलएओ सर से निवेदन करती हूं श्री एजाज अनवर सर से कि आप पुष्पगुच्छ प्रदान कर आपका स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुणिका जी हैं। मैं डीएसओ सर से निवेदन करती हूं पुष्पगुच्छ प्रदान कर आपका स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच आदरणीय आयुक्त महोदय कोल्हान प्रमंडल चाईबासा श्री मनोज कुमार जी की उपस्थिति। मैं सुनील चंद्रनाथ कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल से निवेदन करती हूं पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर पुष्पगुच्छ प्रदान कर सभी के स्वागत और अभिनंदन के लिए। और अब आज के इस समारोह को हम विधिवत शुभारंभ करेंगे दीप प्रज्वलन के साथ। मैं सादर अनुरोध करती हूं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। मंचासीन सभी हमारे माननीय आदरणीय अतिथियों से निवेदन है दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। अमर शहीदों को झारखंड सरकार का ये सम्मान, वीर शहीद पोटोहो की धरा पर आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से आपके लिए, आपके कल्याण के लिए, आपको अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए, आपको सारी योजनाओं के बारे में जानकार बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आपके बीच पहुंचे हैं। दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीप प्रज्वलन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंचासीन हमारे सभी अतिथियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दीप प्रज्वलन के लिए। और अब स्वागत संबोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं प्रमंडलीय आयुक्त कोल्हान श्री मनोज कुमार जी को। और इस बीच माननीय विधायक श्री दशरथ गगरेई जी हमारे बीच हैं। मैं निवेदन करती हूं सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग श्रीमती नेहा संजना खलको से कि माननीय विधायक महोदय का पुष्पगुच्छ प्रदान कर स्वागत अभिनंदन कर दें। तालियां हो आपकी तरफ से। और अब स्वागत संबोधन के लिए प्रमंडलीय आयुक्त कोल्हान श्री मनोज कुमार सर। सबों को जोहार। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, माननीय विधायक श्री नीरल पूर्ति जी, माननीय विधायक श्री सुखराम उरांव जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मधु कोड़ा जी, माननीय विधायक श्री सोनाराम सिंकू जी, माननीय विधायक श्री दशरथ गगरेई जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुणिका सर, जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल जी, जिले के पुलिस कप्तान श्री जय लिंडा जी, सभा कक्ष में उपस्थित मानकी एवं मुंडागन प्रेस मीडिया के मेरे दोस्त एवं चाईबासा की तमाम जनता, सबों को जोहार। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक दिनों के इतिहास के पन्नों में अंकित ये कोल विद्रोह के महानायक अमर शहीद पोटाहो एवं अन्य शहीद की शहीद स्थली पर हम आप तमाम लोगों का स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के युवा कर्मठ एवं दूरदर्शी मुख्यमंत्री
श्री हेमंत सोरेन जी उपस्थित हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय मंत्री मंच पर विराजमान हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मधु कोड़ा जी, हम सबों का अभिनंदन करते हैं। माननीय विधायक श्री नीरल पूर्ति, श्री सुखराम उरांव, श्री सोनाराम सिंकू, श्री दशरथ गागरे, हम तमाम माननीय विधायकों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का सर का हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। जो माननीय हमारे सम्मानित मानकी एवं मुंडागण आए हैं, हम तमाम मानकीगण एवं मुंडागण का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और सबसे उत्कृष्ट है कि यहाँ पर जितनी जनता आई है, जिनके आँखों में सपने हैं। अभी हम ये जब से शुरू हुआ है कार्यक्रम 15 नवंबर से, तब से हम कई नागरिकों से मिले, बातें किए, उनकी आंखों में जो हमने चमक देखी है, इस कार्यक्रम से जो उनके अंदर दिल की खुशी देखी है, उसका बयान नहीं कर सकते। इसके लिए हम बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं कि इतना शानदार कार्यक्रम आया है। लोगों के आकांक्षाओं को अब लगता है पूरे होने वाले हैं। और हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जिला प्रशासन माननीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से एवं जन सहयोग से आपके अपेक्षा के अनुरूप खरा उतरेंगे और जो भी योजनाएं सरजमीन पर उतारनी है निष्ठापूर्वक उतारेंगे। एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए मैं अपने वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमंडलीय आयुक्त कोल्हान श्री मनोज कुमार जी। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं आज के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र श्री सोनाराम सिंकू जी को। आप आए और हमें संबोधित करें। तालियों के साथ स्वागत करें माननीय विधायक महोदय का। आज का कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राज्य की माननीय श्री हेमंत सोरेन जी और हमारे राज्य के मंत्री श्रीमती जोबा मांझी और पूर्व मुख्यमंत्री श्री मधु कोड़ा जी और माझीगांव विधानसभा के विधायक श्री सुखराम उरांव जी, नीरल पूर्ति जी, चक्रधरपुर विधानसभा के विधायक श्री सुखराम उरांव जी और करसवा के विधायक माननीय श्री दशरथ गागरे जी और हमारे जिले के डीसी साहब, डीडीसी, सभी मंचसीन और तमाम कोलानवासी, मुंडा, मनकी और दूर दराज से आए हुए सभी भाई एवं बहनों को और पत्रकारगण सभी को मेरे ओर से तहे दिल से जोहार। आज हमारे क्षेत्र में राज्य के मुख्यमंत्री ने हमारे फोटो हो शहीद स्थल में हमारे जनता के बीच जो राज्य में चलाई जा रही है योजनाओं को या समीक्षा या देखने के लिए हमारे तक पहुँचे हैं और हमारी सरकार हमारे जनता के लिए काम करेगी और काम कर रही है। आने वाले समय हमारे हेमंत सरकार ने अच्छा बेहतर काम करेगी
और जनता के लिए, गरीब आदिवासियों के लिए धोती साड़ी योजना भी चालू कर दी है। ये धोती साड़ी योजना पहले भी शुरू की थी, लेकिन हमारी सरकार नहीं रहने के कारण धोती साड़ी योजना बंद कर दी गई है और फिर से ये शुरुआत किए गए हैं। और जो राशन कार्ड, जो कार्ड से वंचित था, उन लोग के लिए भी हमारे सरकार ने ग्रीन कार्ड, हरा कार्ड में सबको सरकारी लाभ दिलाने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय भी हमारे सरकार गरीबों, जनताओं के लिए काम करेगी। और सरकार से मेरा एक निवेदन है, पोटोहो के नाम से शहीद दिवस तो हम लोग मनाते हैं, लेकिन पोटोहो के नाम से नामकरण भी होना चाहिए। या फुटबॉल मैदान हो या स्टेशन हो, ऐसा नामकरण हो कि पूरा देश में पोटोहो को जाने कि यहाँ के आदिवासी लोग भी अंग्रेजों के लड़ाकू थे। और साथ ही साथ पोटोहो के साथ में और भी लड़ाकू थे, पोटोहो, पांडु हो, नारा हो, बड़ाई हो, उन लोग का परिवार को भी सम्मान दिया जाए ताकि मतभेद ना हो। इन लोग भी फांसी की सज़ा मिली है, पोटोहो, नारा हो, बड़ाई हो, इन लोग को भी, उन परिवार को भी सर्च किया जाए और सरकार के ओर से मान सम्मान दिया जाए। और एक हमारा जो राज्य झारखंड राज्य, काफ़ी लंबे लड़ाई के बाद हम लोग को राज्य मिला है और हमारे लोग लड़ाई के समय में कई लोग जेल चले गए, कई लोग शहीद हो गए, कई बच्चे अनाथ हो गए, कई विधवा हो गए, कई लोग। इस तरह का परिवार को भी सरकार से और से लाभ दिया जाए ताकि झारखंड राज्य उन लोग का बलिदान से अलग हुआ है। बस इतना ही कहकर मैं आप सबों को धन्यवाद और जोहार। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र श्री सोनाराम सिंकू जी। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय विधायक खरसावा विधानसभा क्षेत्र श्री दशरथ गागराई जी को आपके संबोधन के लिए। कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय विधायक महोदय का। वीर शहीद पोटोहो के पावन धरती सिरंसिया में आपका अधिकार, आपका सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में आज अपने बीच उपस्थित राज्य के ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन साहब, साथ साथ में उपस्थित झारखंड सरकार के मंत्री आदरणीय दीदी श्रीमती जोआ माझी साहिबा, अपने बीच उपस्थित राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मधु कोड़ा साहब, पश्चिम सिंहभूम जिले के जिलाध्यक्ष चकरधरपुर के विधायक आदरणीय श्री सुखराम उरांव साहब, जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री सोनाराम सिंकू साहब, जिले के उपायुक्त सहित तमाम कनीय पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी आए हुए मुंडा एवं मानकी और दूर दराज से आए हुए अपने सारे आज की इस कार्यक्रम में शरीक हुए भाई बहन एवं प्रेस के मित्रों, साथियों, सरकार गठन के 2 वर्ष होने जा रही है और हम सभी को जानकारी है कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी बीमारी आने के कारण राज्य में जो विकास का काम होना था, कहीं ना कहीं उस विकास का काम को हम लोग बाधित होते देखे। राज्य के ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी ने इसके विनित विगत 22वां स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर अपने राज्य में आपके अधिकार, आपका सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चला करके जो 1.5 वर्षों में विकास का काम जो बाधित पड़ी थी उसको अब तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। आज के इस बेला में अब सभी जितने भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, खास करके जो भी हम सभी
झारखंड के वासी सरकार के लाभ से वंचित हैं। आपके लाभ को हम किस प्रकार से आप तक पहुंचा सकेंगे, इसके लिए सरकार कृत संकल्प है। सरकार का आज अनेकों जगह कार्यक्रम है, काफ़ी व्यस्तम कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री का है, इसलिए मैं अपना संबोधन को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना चाहूँगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभार करूँगा जो आज वीर शहीद पोटो हो के नाम से आज पूरे राज्य में विभिन्न स्तर पर उनका योजनाओं का काम को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। हम सभी आपके साथ में हैं। आने वाला समय पोटो हो के साथ में जिन लोगों ने भी कुर्बानियाँ दी है, बलिदानियाँ दी है, झारखंड सरकार निश्चित रूप से उसके साथ में न्याय करेगी, हमें विश्वास है। इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ आप सबों को पुनः मेरी जोहार। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक श्री दशरथ गागराई जी। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय विधायक चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र श्री सुखराम उरांव जी को आपके संबोधन के लिए तालियों के साथ स्वागत करें माननीय विधायक महोदय का। धन्यवाद संचालन महोदय। वीर शहीद पोटो हो के पवन धरती पर आपके अधिकार, आपके द्वार, आपकी सरकार के कार्यक्रम में उपस्थित राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राज्य की मंत्री महोदया जोबा मांझी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री बड़े भाई मधु कोड़ा जी, मझगांव विधायक नीरल पूर्ति जी, जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम जी और खरसवां विधायक दशरथ गागराई जी, और इस मंच में उपस्थित हमारे बीच कमिश्नर साहब, हमारे बीच इस जिला के डीसी साहब, एसपी साहब और सारे जिला के पदाधिकारी, और मंच में उपस्थित मीडिया के भाई, मानकी मुंडा और यहाँ की जनता, आप सबको हमारी ओर से झारखंडी जोहार। मैं कम शब्दों में ही अपने बातों को रखूंगा क्योंकि ये सरकार ने यह तय किया है कि जैसा ने हमारे विधायक दशरथ गागराई जी ने कहा है कि 1.5 साल के बाद हम लोगों को सांस लेने का मौका मिला है, और 1.5 साल के बाद जो काम हम लोगों का रुका हुआ था किसी न किसी रूप से, इसी को भरने के लिए सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि 1.5 महीना आपका अधिकार, आपके द्वार और आपकी सरकार का कार्यक्रम हर पंचायत में हो। मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इसे सोच के लेकर। खासकर ये सरकार में जितनों शहीदों के लिए सम्मान दिया है, और पहली बार हमको लगता है कि शहीदों के नाम से सरकार ने योजना चलाने का काम किया है। कई योजना सरकार लेके आई है और आपके बीच इस योजना को बड़ा विस्तार ढंग से रखेगी, और आप भी और हम भी, हम लोग चाहते हैं कि सरकार के जुबान से सरकार बात को जनता के बीच रखे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने बारी को विराम देने से पहले कोल्हान के धरती पर और चाईबासा जिला कमेटी की तरफ से मैं मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जोहार करता हूं और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक श्री सुखराम उरांव जी। अब मैं सादर निवेदन करती हूं हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक मझगांव विधानसभा क्षेत्र श्री नीरल पूर्ति जी से आप आएं और हमें संबोधित करें। तालियों के साथ स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में हम सबों के बीच में मंच में उपस्थित राज्य के युवा सम्राट माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री
श्रीमती जोबा मांझी जी, माननीय पूर्व मंत्री मधु कोड़ा जी, यहाँ मंच पर उपस्थित खरसवां के विधायक दशरथ गगराय जी, मंच में उपस्थित जगन्नाथपुर के विधायक सोनाराम सिंको जी, चकलदरपुर के विधायक बड़े भाई सुखराम उरांव जी, इस मंच में उपस्थित प्रधान सचिव इक्का जी, उपायुक्त महोदय, आयुक्त महोदय, एसपी साहब, यहाँ उपस्थित दूर दराज से आए हमारे मुंडा मानके साहब, पत्रकार बंधु, मीडिया बंधु, प्रशासन के तमाम लोग और हमारे माता बहनों, सबों को हमारी ओर से हार्दिक अभिनंदन और जोहार करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में बिरसा आबा की धरती से शुरुआत, उली हाथों से शुरुआत, आज हमारा कोल्हान के शहीद पोटोह की धरती पर एक कार्यक्रम विगत 15 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक इस राज्य में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम से सरकार आपके द्वार, सरकार आपके अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वार, इस कार्यक्रम से पूरा राज्य में एक मैसेज दिया जा रहा है कि पिछले कोरोना काल से जो काम हम अब तक नहीं कर पाए हैं वो आज हम 6 महीना में पूरा कर रहे हैं। और इस राज्य का जो संदेश देने का काम कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, जो राज्य सरकार, कि आज जितने भी शहीद लोगों के नाम से जितने भी योजनाएं चलाई जा रही है, जन कल्याण योजना चलाई जा रही है, सभी वर्ग के लोग, सभी जरूरतमंदों को, चाहे किसानों को, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग का हो, चाहे राशन कार्ड से संबंधित हो, चाहे रोजगार से संबंधित हो, चाहे स्वरोजगार से संबंधित हो, सभी प्रकार की योजनाओं को लॉन्च किया गया है। और हम सबों को इसका लाभ पूर्ण जोर से लेना चाहिए, क्योंकि इस कार्यक्रम जो आपके द्वार चल रही है, विगत कई सरकार आई, कई सरकार गई, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम नहीं हुआ। कभी भी जिला मुख्यालय में होता था, प्रखंड मुख्यालय में होता था, लेकिन आज पंचायत में हो रहा है, गांव में हो रहा है, और इसका भरपूर लोग फायदा उठा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का इस राज्य का नाम हो रहा है, सरकार का नाम हो रहा है। और विगत हम समझते हैं कि जो काम नहीं हुआ वो चंद दिनों 15 नवंबर में देखने मिल रहा है। और हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री से उम्मीद रखेंगे कि आने वाला 29 दिसंबर को जरूर झारखंड सरकार हम सबों को सौगात देगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद और सबको जोहार करता हूं। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक श्री नीरल पूर्ति जी। हमें हार्दिक खुशी है कि आज के इस अवसर पर हमारे बीच माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मधु कोड़ा जी की उपस्थिति है। मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूं, आप आएं और हमें अपने शब्दों के साथ संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आज झारखंड सरकार की ओर से इस ऐतिहासिक सिरंगसिया घाटी के शहीद स्थल पर आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस झारखंड प्रदेश के नौजवान, यशस्वी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, साथ में इस सरकार में मंत्री श्रीमती जोबा मांझी जी, मंच पर बैठे हुए जगन्नाथपुर के विधायक के श्री सोनाराम सिंको जी, खरसवा के विधायक के श्री दशरथ गगराय जी, मंच पर बैठे हुए चकदरपुर के विधायक के माननीय श्री सुखराम उरांव जी, और मंच पर बैठे हुए इस
जिला के उपायुक्त, जिला के आर्थिक अधीक्षक और झारखंड सरकार के वरिष्ठ हमारे अधिकारीगण, मंच पर बैठे हुए तमाम हमारे अन्य अधिकारीगण, इस मौके पर आए हुए हमारे हेमंत सरकार, यूपीए सरकार के गठबंधन के सभी हमारे नेतागण, दूर दराज से आए हुए सभी हमारे देवियों सज्जनों, भाइयों बहनों, प्रेस मीडिया के प्रतिनिधिगण, उजो बिटाकन सभी धागा मिसे को आन पाते 21 जीवंत जोहार। आज बड़ी खुशी की बात है, आज मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इतनी अच्छी कार्यक्रम यहाँ के गरीबों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए, सुदूर इस जंगल झाड़ में रहने वाले लोगों के आंसू पोंछने के लिए आज इनका पदार्पण इस शहीद स्थल पर हुआ है। इसके लिए मैं अपनी ओर से बहुत बहुत मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को कि इस प्रकार का कार्यक्रम करके यहाँ के लोगों के सपने को साकार कर रहे हैं। और यही उद्देश्य हमारे हेमंत सरकार की है कि आज हमारे बीच यहाँ जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो अभावग्रस्त है, दूर दराज में रहने वाले लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी से, पढ़ाई लिखाई से, स्वास्थ्य की सुविधा से, वैसे लोगों को तक पहुंचाने के लिए आज कितने वाहन, कितने स्वास्थ्य सुविधा से लेकर के मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से हुआ है। और यही आशा हम करते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र के झारखंड के जनता, इस कुलान के जनता ने इस बार यूपीए सरकार को भरपूर मदद किया है। और ये हम सारे लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हमको उस दिन याद आता है शिबू सोरेन जी का, गुरु जी का याद, कि यहाँ पर उनका भाषण हो रहा था, क्या यहाँ नियुक्ति उसी को होगा जो गांव चढ़ने सकेगा, जो गांव चढ़ने सकेगा नियुक्ति उसी को सिपाही में होगा, से उसको में कांस्टेबल में होगा। ये उनका गुरु जी का मानना था। तो वो कितने गांव के ग्रामीण वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का, उनका प्रति जो सोच है, उन्हीं सोच को हमारे हेमंत सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जमीन पर उतारने के लिए काम कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत इसके लिए उनको साधुवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह क्षेत्र आपके लिए बड़ी आशा आशान्वित है और इस यहाँ पर हम समझते हैं जितने आपने गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, हम समझते हैं ये मील का पत्थर साबित होगा इस झारखंड में इस शहीद स्थल के इस योजना के माध्यम से। हम चाहेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। आज के दिन देखने के लगता है कि सावन के महीने में बरसात होता था, लेकिन आज तो इस जाड़े में भी सावन का जैसे योजना का बौछार मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। ये हम समझते हैं बहुत बड़ी चीज हम सारे लोगों के लिए। हर नौजवान के लिए रोजगार के लिए चिंता कर रही है सरकार। हर गांव के से दुखी लोगों के लिए सहायता करने के लिए सरकार एक संकल्पित है। इसीलिए नारा हो, फोटो हो, शहीद बुद्धू भगत पीताम्बर नीलांबर हमारे शहीदों के नाम पर ही आज पूरे झारखंड में हेमंत सरकार मुख्यमंत्री के द्वारा योजना को लागू किया है। हम चाहते भूमि पुत्रों को सम्मान देंगे। अगर ये सम्मान अगर कोई दे सकता है तो हेमंत सरकार ही दे सकता है, दूसरा कोई सरकार नहीं दे सकता ही है। हमारे इतिहास को तो दफन कर दिया जा रहा था, हमारे इतिहास को तो कूड़ेदान फेंक दिया जा रहा था, लेकिन हमारे हेमंत सरकार ने इस चीज को समझा है कि भूमि पुत्रों की बलिदानी को, कुर्बानी को कभी हम व्यक्त होने नहीं देंगे। इसलिए आज उनकी सम्मान में तरह तरह की योजनाएं बनाए जा रहा है। यह बहुत हमारे लिए गर्व की बात है और हम चाहेंगे कि ज्यादा समय लेते हुए नहीं कहना चाहेंगे, चंद शब्दों में हम समाप्त करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को, आप भी गांव से आते हैं, आप भी काफी हम समझते हैं
कि इस दबे कुचले समाज से आते हैं। जिस प्रकार से आपका सोच है इन दबे कुचले समाज को आगे बढ़ाने का, इसको आगे बढ़ते चले जाइए। हम आपके साथ में हैं। आपके कदम पर कदम मिलाने के लिए हमारे संगठन भी आपके साथ में है। और एक दो बात हम करना चाहेंगे कि इस सिंहभूम में अभी भी बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। यहाँ पर बहुत सारे माननीय विधायकों ने बात को रखा है। ये हमारे इस अपने सरंगसिंह घाटी, उसके बाद गुवा के गोलीकांड के जो शहीद स्थल है, इनको आप सही सम्मान के रूप में आगे ऐसी योजना बनाइए जिस प्रकार से आपने योजना बना रहे हैं। वहां पर रांची में हमारे भगवान वीर बिरसा के नाम पर आपने वहां पर स्मारक बना रहे, उसी प्रकार से यहाँ भी शहीदों के नाम पर हम सदा बेहतर एक कार्य योजना बनाए ताकि यहाँ के भूमि पुत्रों को सम्मान मिल सके। दूसरी हम ये करना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे हैं, हमारा जिला जो परिमंडल के जो मुख्यालय है, हमारे इस परिमंडल के मुख्यालय है, उस मुख्यालय में अभी भी आधारभूत संरचना की बड़ी दिक्कतें हैं। वहाँ पर बहुत सारे वहाँ करने के लिए जरूरत है। वहाँ स्टेडियम बनाने के लिए जरूरत है, वहाँ कम्युनिटी हॉल वहाँ पर बहुत जरूरी जरूरत है। हम चाहेंगे कि वहाँ पर इस प्रकार का योजना बननी चाहिए जिस प्रकार आपने यहाँ पर स्टेडियम बनाया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस जंगल के क्षेत्र के लोग आपको दे रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे परिमंडल के मुख्यालय चाईबासा में भी वहाँ पर उसकी तरह से योजना कम से कम हो तो उसके लाभ यहाँ क्षेत्र को लोग मिलेगा। और हम करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो हमारे सुदूर क्षेत्र में है, जो हमारे खदान से हमारे फैक्ट्री से लोग विस्थापित हुए हैं, उनको उसको रोजगार मुआवजा मिले, इसे सुनिश्चित रूप से इसके लिए कानून बनना चाहिए, इसके लिए एक नियम बनना चाहिए। और नियम में पालन कराने के लिए सरकार को और फैक्ट्री वाले को, खदान मालिकों को उस पर निश्चित रूप से जवाबदेह निर्धारित करना चाहिए। क्योंकि हम लोग रेट ढेलते हैं, मेरा जमीन चला गया, नौकरी नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, मेरा जमीन चला गया, रोड बन गया, उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से बहुत सारे शिकायतें हम समझते आते हैं। और शायद आपके द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें भी आया होगा, गांव-गांव में बीडीओ, सीओ, बीडीओ, डीसी, डीसीएसपी के द्वारा कार्यक्रम आपके सरकार आपके द्वारा चल रही है, उसमें शिकायतें भी आ रही है और उसका समाधान भी आपके तरफ से हो रहा है। और जो समाधान नहीं हुए उसको करने के लिए जरूरत है। हम चाहेंगे कि ज्यादा कुछ और ना करते हुए हम फिर से इस शहीद स्थल पर आपका तहे दिल से पुनः हम अपनी आभार व्यक्त करते हुए और आपका स्वागत करते हुए अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए, महत्वपूर्ण शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मधु कोड़ा जी। और अब मैं उन्हें आमंत्रित करूंगी जो लगातार सबकी उन्नति के लिए, झारखंड राज्य की बेहतरी के लिए एक अलग दिशा लेकर काम कर रही हैं। जी हाँ, माननीय मंत्री महोदया, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग श्रीमती जोबा मांझी जी को अब मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच सादर आमंत्रित करती हूं संबोधन के लिए। धन्यवाद संचालनकर्ता। और आज हमारे पोटोहो पवित्र स्थल पर आपका अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी, उपस्थित इस मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी, उपस्थित हमारे मझगांव के माननीय विधायक नीरल पूर्ति जी, चक्रधरपुर के माननीय विधायक सुखराम उरांव जी, उपस्थित हमारे खरसुआ के विधायक माननीय दशरथ गगराई जी, जगन्नाथपुर विधानसभा से माननीय विधायक सोनाराम सिंकू जी, जिला के हमारे वरीय पदाधिकारीगण और कोल्हान परामंडल आयुक्त और विभिन्न प्रखंड से आए हमारे सभी लाभुकगण और पदाधिकारीगण, पत्रकार बंधु, सभी को मैं अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ।
अबू तिसिंग अबुआ नेन राजरीन नौजवान जुआ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अबुआ नेन दिसुम लगित अबुआ नेन राज लगित नेन समाज लगित ना अबुरिन माननीय पूर्व इसुपुरा जगार को जगार के गया क्या अबुआ फोटो हो तिकिना नुतुमते पूरे राज रे खेल मैदान किन बाई लगिन अबु नेन राज रे जाचिमीन के को शहीद अकान आंदोलन स्वतंत्र सेनानी को नुतुमते अबुआ मान्य मुख्यमंत्री राजरीन जाचिमीन के इनका दिसुम लगी समाज लगी को लड़ाई के इनको नुतुमते विभिन्न प्रकार रे कार्य योजना राज रे चालू अकड़ा और इना राज्य रे अबु हाथू रे मिना होड़ को रेंगे रबंग को सबिन लिकन होन को हो को नुतुमते कार्य योजना किन चालू अकड़ा इना मेनते तिसिंग अबु नैन सिंहभूम जिला रे बुरु भीतर को रे मिना होड़ को होन को लगी जो मिना जा अपना अधिकार वो मिनेतान अबु सरकार अबु अधिकार ओतेहासा या अबु विभिन्न योजना रिया कार्य योजना अबु हाथू तक बिटाओ तना इना मेनते मान्य मुख्यमंत्री जी इसु पर धन्यवाद उबाव राजरीन रेंगे रबंग हो को लगिते इनका ना पार्टी कोई चलाओ कड़ा ना वो नेले तना राशन कार्ड ओड़ो वो नेले तना पूरा ते पूरा ओकोना जरूरत में ना बिरधा पेंशन जो सर्वजन पेंशन मेनते नेन राज रे लागू अकड़ा है अब वो नेलिया ओड़ोगे इनका गे पूरा हाथू हाथू रे ओकोन जगह रे ओते मिना इना कोरे बागवानी वायु तना ओकोन तारे अबु इनकन स्वयं सेवी को मिना को कुई होन को मिना को इनको लगी फूलो झानो योजना किन चालू अकड़ा कुई होन को ओकोन अबु नैन इलाका रे बहुत पूरा इनका मिना डियंग को आखरिंगा एन डियंग आते आतोम कहते बढ़िया समाज वायु का बढ़िया समाज आयरपा बढ़ाओ लगिते मान्य मुख्यमंत्री एटा इना लगी व्यवसाय लगिते टाका को इमा को तना ताकि आबोरिन एरा को कुई होन को बढ़िया कहते परिवार को चलावे का होन को पढ़ाओ को का इना मेनते इनका ना कार्य योजना चालू अकड़ा अब रेंगे रबंग होड़ को इनको वो चिरगा लेतना कि लीजा साल रे बारदुआ ओकोल काते कम पैसा ते को नामो एना सोबा सोना सोबरम नुतुमते 10 टकाते साड़ी धोती ओड़ो लुंगी एम लगी ओ माने मुख्यमंत्री एटे जाकादा है इना मेनते ना अब तलार की निजू अकना और लेकिन पूरा ते पूरा अब राज्य रे चिलकना कार्य योजना किन चालू अकड़ा एना पूरा विस्तार ते अब तलार किन उदुबिया एना मेनते अलिया जगार पूरा का कहते कम शब्द रगे जगार कहते ओड़ो मिसा आलिन पाते इसु पूरा दुलार जोहार गे और अलिया जगार नेता रगे लिन चबाए तना क्योंकि अभी हमारे बीच दरवाजे भी खोल देती है लेकिन हमें उसे ढूंढना आपके संबोधन के लिए बहुमूल्य विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया श्रीमती जोभा मांझी जी। झारखंड भूमि है वीर धनुर्धारियों की जन्मभूमि पर प्राण न्योछावर करने वालों की और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार नमन कर रही है अमर शहीदों को, सम्मान दे रही है अमर शहीदों को। आज के इस अवसर पर पोटो हो के वंशज हमारे बीच उपस्थित हैं। अमर शहीद पोटो हो के वंशजों के सम्मान के लिए अब मैं सादर निवेदन करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप इन्हें सम्मानित करें। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी रमेश हो जी के वंशज अशोक पूर्ति जी। और ये सम्मान झारखंड सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा किचन का सेट और मोबाइल ये सम्मान स्वरूप
तालियां हो आपकी तरफ से। ये सम्मान और तालियां सबसे बड़ा सम्मान। हमारे अमर शहीदों को नमन करते हुए उनके वंशजों का हम सम्मान कर रहे हैं। इस समय अमर शहीद रमेश हो, मंगल पूर्ति जी के वंशज मंगल पूर्ति जी पोटो हो के वंशजों का सम्मान इस समय श्री राम पूर्ति जी का सम्मान इस समय। इनके बाद राशिका पूर्ति किचन सेट और मोबाइल सम्मान स्वरूप अमर शहीद पोटो हो के वंशजों को सम्मानित किया जा रहा है इस समय। तालियां आपकी तरफ से सम्मान स्वरूप जरूर होती रहें। इसके बाद पांचवा जाएगा ना, राजेंद्र पूर्ति जी, अमर शहीद पोटो हो के वंशजों का सम्मान इस समय। सुखलाल पूर्ति जी, ये सुखलाल है ना, इसके बाद कौन है? सुखलाल पूर्ति जी, क्या नाम है? जामानी पूर्ति जी। इनके बाद अशोक पूर्ति, जामानी जी के बाद अशोक पूर्ति जी। पोटो हो के वंशजों का सम्मान इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा। तालियां हो आपकी तरफ से। बड़ा बाबू पूर्ति, मुस्ताक पूर्ति, इनकी जगह पर उनके परिवार से सोनिका पूर्ति आई हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूं। मुस्ताक पूर्ति की जगह सोनिका पूर्ति उनकी जगह पर सम्मान स्वरूप किचन सेट और मोबाइल प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। मुस्ताक पूर्ति की जगह सोनिका पूर्ति और अमित पूर्ति की जगह सुरमनी पूर्ति उनके परिवार से। अमित पूर्ति की जगह सुरमनी पूर्ति, संजीव पूर्ति और जन्नाथ पूर्ति, ये सभी पोटो हो के वंशज और आज इनका सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा किचन सेट और ये मोबाइल, ताकि आज के समय में सारे कार्य सुलभता से ये कर सकें। तालियां आपके तरफ से जोरदार होती रहें। अमर शहीद पोटो हो के वंशजों को सम्मान, अमर शहीद पोटो हो को नमन करते हुए अभी कौन जा रही है, नाम बताइए। सुनिका पूर्ति, मुस्ताक पूर्ति की जगह सुनिका पूर्ति ये सम्मान ग्रहण कर रही हैं। इसके बाद कौन जा रहा है? और इसके बाद परिसंपत्ति के वितरण के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी। आपको बता दूं कि आज कुल 1,19,44,981 रुपए की राशि की परिसंपत्ति का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा किया जा रहा है। ये सौगातों की बारिश और आपकी तरफ से हम जोरदार तालियों की बारिश चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम के लिए। सबसे पहले ग्रामीण विकास विभाग की ओर से ग्रामीण विकास एवं सामाजिक कार्य में प्रशासन को सहयोग करने के लिए मानकी मुंडा संघ को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करेंगे। अध्यक्ष को मैं अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करती हूं, मंच पर आप आए और ये ग्रहण करें माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा। तालियां आपकी तरफ से जरूर हो जोरदार। ये परिसंपत्ति का वितरण इस समय जिला आपूर्ति पदाधिकारी विभाग की ओर से सोना सुबरन धोती साड़ी वितरण योजना, साल में 2 बार 10 रुपए में सिर्फ साड़ी और धोती। इसके अंतर्गत मुट्रा हाईबुरु और चांदमनी बिरुआ ग्राम सागर कट्टा, इन दोनों को
सोना सोबरम धोती साड़ी वितरण योजना के तहत धोती और साड़ी प्रदान कर रहे हैं। साल में 2 बार सिर्फ 10-10 रुपए में धोती और साड़ी देने की ये योजना। ग्रीन कार्ड का वितरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन होगा। इसके लिए लाभुक आएंगे बटुआ बोईपाई और बहदुला लागुरी। ग्रीन कार्ड का वितरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन, बटुआ बोईपोई और बहदुला लागुरी। तालियां हो आपकी तरफ से। ग्रीन कार्ड प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। सामाजिक सुरक्षा कोषांग की तरफ से पेंशन लाभ की स्वीकृति पत्र आप प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। इसके तहत राष्ट्रीय परिवार हित योजना के लिए शुरू कुई पति गार्दी सिंह को ग्राम बैहातू और मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभुक आएंगे हरिश्चंद्र बारी, पिता केरसे बारी, सेरंगसिया। पेंशन लाभ की स्वीकृति पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तालियां आपकी तरफ से लगातार होती रहें। पेंशन लाभ की स्वीकृति पत्र। और इसके बाद जेएसएलपीएस की ओर से फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। नंदी बिरुआ, नीमबा महिला समिति, सागरकट्टा, सेरंगसिया। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत जो पहले हड़िया दारू के बिक्री में लगी हुई थी, आज उस काम को छोड़कर एक अलग अपना व्यवसाय शुरू कर खुद को आर्थिक रूप से सशक्त कर रही हैं। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान। इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अभी लेसी सिंह जी का ही मामला था, उनके भतीजी के बात थी, कहाँ कोई कार्रवाई की गई? कोई भी कार्रवाई इस मौजूदा सरकार में नहीं की जा रही है। तो हम लोग सब लोग जो है न्याय, ये हालांकि कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं लोग और आगे भी इस लड़ाई को, संघर्ष को जारी रखेंगे। आनंद सिंह भी है जेल में, आनंद सिंह पे भी आपको विधायक है। हम तो साफ तौर पे हम बता रहे हैं ना, सभी के साथ पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक फायदे के हिसाब से ये सरकार जो है वो चल रही है। ये किसी से छुपा नहीं है, ये सब लोग जान रहे हैं। चुनाव हारने के बाद भी जहाँ जहाँ हमारे विधायक जीते हैं, वहाँ वहाँ जितने हमारे पार्टी के वर्कर हैं या जिन लोगों ने, महान जनता ने हम लोगों को वोट दिया, आजकल तो बूथ से पता चल जाता कौन से बूथ में कितना वोट मिला, वहाँ वहाँ ज़बरदस्ती साजिश के तौर पे हमारे वर्करों को बड़ी संख्या में फंसाया गया ही नहीं, बल्कि कितने वर्करों की हत्या कराई गई। हमारे चुनाव परिणाम के बाद कितने हमारे वर्करों की हत्या कराई गई सरकार। तेजस्वी जी, आपको जवाब आ गया तो क्या कीजिएगा? आइए वहाँ तो जवाब आ ही गया सरकार का। बत्तख चूजा का वितरण जावाई लागुरी सेरंगसिया प्रखंड टोंटो। बत्तख चूजा का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा कल्याण विभाग की ओर से। तालियां आपकी तरफ से हो, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी स्वयं आपके बीच पहुंचकर आपके कल्याणार्थ इन परिसंपत्तियों का वितरण आज कर रहे हैं। जिला पशुपालन विभाग की ओर से लाभुकों को पशु का वितरण, बकरी पालन 50%, वैद्यनाथ नायक, पिता कीर्तन नायक, ग्राम दलपोसी, प्रखंड जगन्नाथपुर। बैकयार्ड लेयर 50%, सुरेंद्र सिंह को। जिला गव्य विकास विभाग की ओर से लाभुकों को पशु का वितरण, 2 गाय का वितरण, फूलमती कुई, पिता दनादन सिंह को, प्रखंड जगन्नाथपुर। किसानों को मोबाइल का वितरण करेंगे शीतला नायक, ग्राम हिस्सा बेड़ा, प्रखंड टोटो। ये कौन सा है सर? ये कौन सा गया? बैकयार्ड लेयर 50%, सुरेंद्र सिंह को। इसके बाद फूलमती है ना, इसके बाद फूलमती है ना, फूलमती है ना, इसके बाद आई है ना, फूलमती है ना, फूलमती कुई। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत 2 गाय का वितरण,
फूलमती कुई, जगन्नाथपुर। किसानों को मोबाइल वितरण करेंगे, शीतला नायक आएंगे। शीतला नायक, ई केवाईसी के तहत लाभुकों को प्रमाण पत्र, केसीसी के लिए विकास कोराई। जो है उसी को बुला दीजिए ना सर। अब छोड़ दें, मोबाइल है, चलिए मोबाइल। फूलमती कुई, 2 गाय का वितरण। तालियां होनी चाहिए आपकी तरफ से। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लाभुक। मोबाइल का वितरण इस समय किसानों को। शीतला नायक, मोबाइल केसीसी विकास केराई। नियुक्ति पत्र करवा दीजिए, नियुक्ति पत्र जरूरी है सर, नियुक्ति पत्र है इसके पास, नियुक्ति पत्र कर देते हैं। नियुक्ति पत्र का वितरण के लिए ये वर्ष नियुक्तियों का माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के अंतर्गत नियुक्ति पत्र का वितरण सुश्री मनीषा गोप निम्न वर्गीय लिपिक के लिए, सुश्री आयशा रियाज निम्न वर्गीय लिपिक, श्री कुमार प्रशांत निम्न वर्गीय लिपिक, श्री नंद किशोर ठाकुर निम्न वर्गीय लिपिक, सुनीता मुंडारी अनुसेवी उग्रवादी हिंसा में मृत के ये आश्रित हैं। सुनीता मुंडारी नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। नियुक्तियों का ये वर्ष और विभिन्न पदों पर नियुक्तियां, तालियां जोरदार होनी चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के तहत इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष हम कह रहे हैं, क्योंकि लगातार नियुक्तियों पर नियुक्तियां होती चली जा रही हैं। नियुक्तियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी एक अलग दिशा लेकर कार्य कर रहे हैं। ये वाला बोल रही है करने के लिए प्रखंड विकास छोड़ दें, छोड़ देना। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। परिसंपत्तियों के वितरण के लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। आप सबके कल्याण के लिए परिसंपत्तियों का वितरण आज 1,19,44,981 रुपए की राशि की परिसंपत्तियों का वितरण आज माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा किया गया है। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार ये अभियान, और इसके तहत आज स्वयं आपके द्वार पहुंचे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो सिर्फ योजना बनाने में यकीन नहीं रखते हैं, बल्कि उनकी ये चाह है, उनकी ये सोच है कि हर योजना के बारे में आप जानें और उसके बाद अपने अधिकारों का प्रयोग करें, अपने कर्तव्यों को निभाएं और खुद को, परिवार को, राज्य को सशक्त बनाएं। ऐसे ही सबके कल्याण के लिए दूरगामी सोच रखने वाले युवा शक्ति के प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए, मार्गदर्शन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वचन।
आज यहाँ हम सब लोग एकत्रित हुए टोंटो प्रखंड के इस सरेंसिया में शहीद फोटो हो के इस वीर भूमि में आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हमारे साथ मंत्रिमंडल में सहयोगी आदरणीय जोबा मांझी जी, यहाँ उपस्थित बड़े भाई पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मधु कोड़ा जी, यहाँ उपस्थित दशरथ गगराई जी, यहाँ उपस्थित सुखराम उरांव जी, हमारे साथ उपस्थित यहाँ मझगांव विधायक नीरल पूर्ति जी, सोनाराम सिंकू जी, यहाँ उपस्थित जिला के सभी वरीय पदाधिकारीगण और विशेषकर आज इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए उपस्थित टोंटो प्रखंड के विभिन्न गांवों से, पंचायतों से आए हुए आप सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले एक लंबे समय के बाद आप लोग के बीच में, आप लोगों के साथ, आप लोगों के हालचाल को जानने, समझने, देखने के लिए हम लोग पहुंचे हैं। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद यहाँ उपस्थिति के लिए और अपनी ओर से जोहार करता हूं। जैसे कि अभी आप देखे और माननीय विधायकों ने, मंत्री जी ने भी आज के इस प्रोग्राम के विषय में सभी लोगों ने बातों को रखा है। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की सोच और सरकार की जो मंशा है वो इस कार्यक्रम के माध्यम से झलकता है। इसीलिए ये कार्यक्रम का नाम आपका अधिकार, आपका सरकार, आपके द्वार रखा गया है। आमतौर पर सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाती हैं, चलाती हैं, लेकिन इसका लाभ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शायद ही पता चलता है, शायद ही उसके बारे में उसका लाभ मिल पाता है। इसलिए हमने ये तय किया है कि ये सरकार आखिर किसके लिए बनी है। ये सरकार आप लोगों के लिए बनी है। इसलिए ये सरकार अब आपके दरवाजे में जा जा करके आपको बताएगी कि आपके लिए सरकार के गठरी में क्या क्या चीजें हैं, जिससे आप अपने आर्थिक संसाधनों में बढ़ोतरी कर सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं, आप अपने रोजगार सृजन कर सकते हैं, आप अपने लिए तो रोजगार उपलब्ध
हो ही जाएगा। साथ साथ में आप 2-4 लोगों को भी अपने साथ रोजगार में जोड़ सकते हैं। ऐसी योजनाओं को भी हम लोगों ने आपके लिए बनाया है। और आज विशुद्ध रूप से ये सारी योजनाएं हमारे इस राज्य को अलग करने के लिए, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जो लोग शहीद हुए हैं, उन्हीं लोगों के नाम से हम लोग सभी योजनाओं का नामांकन हम लोगों ने किया है। हम इस फोटो हो के शहीद स्मारक स्थल में हम पहले भी आए हैं। हाँ, ये पता था कि इधर एक स्मारक बना है, बस इतना ही, और कोई नहीं जानता था। लेकिन ये सरकार बनते ही सबसे पहले पोटो हो का नाम हम लोगों ने पूरे राज्य के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया। और आज हर पंचायत में पोटो हो के नाम से खेल मैदान बनाने का काम चल रहा है। और हमारे कंधे में जितना क्षमता होगा, हम अपने वीर शहीदों को, उनकी आवाजों को सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे देश दुनिया तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज इसीलिए हमारी प्राथमिकता में हमारे ग्रामीण हैं, हमारे किसान हैं, हमारे मजदूर हैं। हम लोग अभी 1-1.5 साल से, और पता नहीं आगे कितने समय तक की कोरोना के उलझन में फंसे रहेंगे, पता नहीं। फिर भी अब जीवन सामान्य करना भी बहुत जरूरी है। धीरे धीरे 1.5 साल के बाद हम लोगों ने चलना प्रारंभ किया, और हम लोगों ने चलना प्रारंभ किया है तो सीधे गांव से चलना प्रारंभ कर दिया है, जिसका नतीजा आपके इस सरंसिया में इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित है। सरकार आपके पास आई हुई है और दुनिया भर का इस मैदान के आसपास स्टॉल लगा हुआ है। ये सभी आप लोगों की योजनाओं के लिए। आज अनेकों नौजवानों को नौकरी दी गई, अभी और भी देने हैं। हर एक मंच से, हर एक कार्यक्रम में अनेक लोगों को नौकरी, परिसंपत्ति, सामाजिक सुरक्षा, पशुधन, कई एक योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। आज हमें यह बात पता है कि हमारे राज्य में गरीब लोग बहुत हैं। आज के दिन में भी सरकार की आवाजें पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे नहीं पहुंचता है। हमारे गरीबों तक उनकी नजरें नहीं जाती थी। अब ये सरकार की नजरें भी जाएगी और सरकार खुद भी उस गरीब के यहां जाएगा, ये हमारा संकल्प है। सरकार ने एक अपना पेंशन योजना जो शुरू से चलता आ रहा है, आप लोगों को मालूम है, उसमें सरकार ने एक टारगेट फिक्स कर दिया था कि हम इतना ही लोगों को पेंशन दे पाएंगे। बेचारे इस राज्य में बूढ़े, बुजुर्ग, विधवा, विकलांग और जो अकेले रहती है महिला, वो लोगों का तादाद भी बहुत अधिक था। तो हमने ये कानून बनाया कि ये बूढ़ा बुजुर्ग लोग मान सम्मान से जिए, विधवा महिला मान सम्मान से जिए, और जो अकेले रहती है महिला वो भी मान सम्मान से जिए, और हर दिव्यांग को पेंशन मिले, ऐसा कानून बनाया कि आज इस राज्य का हर एक बूढ़ा बुजुर्ग को आप पेंशन मिलेगा, कोई नहीं बचेगा। इसलिए ये कार्यक्रम में सब लोग, गांव का लोग, आप लोग आइए, अपनी शिकायत दर्ज कराइए और शिकायत का समाधान लेके जाइए। अब आपको ब्लॉक, जिला कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। हमारी कोशिश है कि आप ही के प्रखंड में, आप ही के पंचायत में आपकी समस्या का समाधान हो। आज
कई ऐसी योजनाएं, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, अभी कल परसों ही हम लातेहार जिला गए थे, वहां पर एक मजदूर जो पलायन करता था, राज्य से बाहर काम करने जाता था, वो मनरेगा से इतना बढ़िया आम का बागवानी किया कि 1 रुपया उसको खर्चा नहीं हुआ, बल्कि सरकार उसको पैसा दे करके सैकड़ों आम का पेड़ लगा करके आज वो उससे अपना जीवन यापन का रास्ता खोज रहा है। पूरी तरीके से सरकार आपके साथ खड़ा होना चाहता है। इसके लिए आपको अपना हाथ हमें देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा, उसके साथ चलना पड़ेगा। आज हम लोगों ने प्लास ब्रांड का एक योजना प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से महिला समूह चावल, दाल, आटा, तेल, मसाला बनाने का काम करती है, पापड़ बनाने का काम करती है, सब्जी उगाने का बहुत तरह का काम कर रही है। हम सखी मंडलों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग अपना उत्पादन गांव के स्तर में कर सकते हैं। चावल बनाइए, दाल बनाइए, तेल बनाइए, और वो सभी अनाज अब सरकार खरीदने का संकल्प ली है। आपके अनाजों को खरीदकर हम अपने उन जगहों पर लगाएंगे जहां पर हमारे अनाज का खपत होता है, चाहे वो जेल में हो, चाहे वो अस्पताल में हो, चाहे और भी कहीं किसी स्थान पर हो। आज हम राज्य में जेल में अपने जिलों के जितने भी कैदी हैं उन सबको खाना खिलाने के लिए, जितने भी स्कूलों में खाना चलता है, उन सब का अनाज को हम लोग को दूसरे राज्य से खरीद के लाना पड़ता है। हम क्यों दूसरे राज्य को पैसा देंगे? हमारी महिला समूह बनाएगी, हम लोग उसी से चावल खरीदेंगे और उन्हीं लोग को हम पैसा देंगे। आज सरकार ने इस राज्य के कमजोर बच्चों को 6 अंडा हफ्ता में खिलाने के लिए संकल्प लिया है, कानून बनाया है। लेकिन हम आज अंडा लाते कहां से हैं? आंध्र प्रदेश से और विभिन्न अलग अलग राज्यों से लाकर के उसकी पूर्ति करते हैं। यहां पर सभी नौजवान अपना मुर्गी फार्म खोलिए, महिला समूह मुर्गी फार्म खोल सकती है। आप लोग मुर्गी फार्म खोलिए, आपके फार्म से अंडा का जितना भी उत्पादन होगा उसका एग्रीमेंट डीसी करेगा और आप ही से खरीद करके ले जाएगा। आपको बाजार खोजने का भी जरूरत नहीं है। मुर्गी पालने का भी सहयोग सरकार कर रही है। अब मुर्गी का अंडा भी खरीदने का आपको गारंटी देती है। तो उसके लिए तो काम करना पड़ेगा, जो और हमारे खून में है। यहां का आदिवासी गाय, बकरी, सुअर, मुर्गी, बतख इन्हीं लोग के साथ तो रहा है। इसको पालने में क्या गणित है, क्या उसमें कलाकारी है? ये तो बरसों से बाप दादा लोग पालते आया है। आप लोग भी पालिए। बहुत सारी ऐसी योजनाएं। अभी हमारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत नौजवानों को स्कॉर्पियो गाड़ी, पिकअप वैन, होटल बनाने के लिए, रेस्टोरेंट चलाने के लिए, सैलून बनाने के लिए, टेंट हाउस चलाने के लिए, बाजा चलाने के लिए बड़े पैमाने पर सरकार सहयोग दे रही है। क्यों नहीं इसका आप लोग लाभ लेते हैं? आप लोग आइए, आपको क्या काम करना है ये बताइए, सरकार आपको उस काम को आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगी। मछली पालन का योजना है। अभी मछली हम लोग दूसरे राज्यों से लाके पूर्ति कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे ढकेल करके कुछ लोगों को इस योजना में हम लोग जोड़े हैं, तो अभी उनका भी बहुत आय का साधन बढ़ने लगा। आप लोग भी मछली पालन काम कीजिए। अभी भी मछली दूसरे राज्य से आता है, यहां पर अजीब हालत है। इतना नदी, नाला, डैम, तालाब हमारे यहां है,
और हम लोग मछली दूसरे जगह से ला ला करके राज्य को खिला रहे हैं। ये तो बड़ा ताजुब है। आज हम लोग गरीब क्यों हो रहे हैं? आज हमारे घर में खाने का नहीं है, पीने का नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपना परंपरागत व्यवस्था छोड़ दिए हैं। हमारा बाप दादा परदादा लोग जो काम करता था वो काम हम लोग बंद कर दिए हैं। और आज यही वजह है कि आज हमारी गरीबी हुई है। गरीब होते जा रहे हैं। गाय नहीं, बकरी नहीं, मुर्गी नहीं, बतख नहीं, सुअर नहीं, कुछ नहीं आज गांव में। एक समय ऐसा भी था जब गांव में गाय बकरी भरा रहता था। और आज इसका कमी का खामियाजा हमारा आने वाला पीढ़ी भुगतने जा रहा है। यहां पर अभी बड़े पैमाने पर कमजोर बच्चे पैदा हो रहे हैं। लगभग 40% से अधिक बच्चे यहां पर कमजोर पैदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि मां कमजोर, मां को पौष्टिक अनाज नहीं, खाना नहीं। आज गाय बकरी होता तो दूध घर पे होता, मांस मछली घर पे होता, बकरी होता तो मुर्गी होता तो अंडा भी मिलता, मुर्गी भी खाने के लिए मिलता। लेकिन सब बंद, सब खाते चले गए, खत्म कर दिए हम लोग। आज इसीलिए उस व्यवस्था को फिर से खड़ा करना है और हमें अपना आने वाली पीढ़ी को भी मजबूती से लाना पड़ेगा। और इसीलिए कमजोर हमारा बच्चा पैदा हो रहा है। बेचारा पुलिस में बहाली नहीं हो पाता है, दिमाग से कमजोर रहता है, कोई परीक्षा पास नहीं कर पाता है। इसलिए ये हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज इसीलिए हमारी योजना है, हमारा गांव के लोगों का आय का संसाधन। आप नौकरी काहे खोजते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या नौकरी से कमाता है आदमी? दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता? दूसरा काम हम नहीं कर सकते हैं क्या? इसलिए नौकरी अपनी जगह है, लेकिन जब हाथ में हुनर होता है तो इंसान कभी भूखा नहीं मरता। और उस हुनर को आपका तराशने के लिए सरकार कटिबद्ध है। जैसा आप काम जानते हैं, जैसा आपके गांव देहात घर में काम होता है, उसी के अनुरूप योजनाएं बनाई जा रही है। इसीलिए आप लोग इन योजनाओं का लाभ लें। हम लोग शहीद सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये तो सरकार शहीदों के ताकत पर ही बनी है। और आपको याद होगा, पूरे कोल्हान चाईबासा के लोगों को याद होगा, आपके इसी चाईबासा क्षेत्र में गोवा गोलीकांड के शहीद परिवारों को आजादी के बाद पहली बार 11 लोगों का नौकरी देने का काम आप ही का ये छोटा बेटा किया। खोज खोज करके जंगलों से लोगों को निकाल करके हमने नौकरी दिया था। सम्मान तभी इसका कोई फायदा मिलेगा जब हमारे आने वाली पीढ़ी उन्हीं के पद चिन्हों पर और उन्हीं के तरह काम करने का संकल्प लेगा। राज अलग हो गया। अभी भी हम लोग जहां पहले थे वहां का भूत, वहां का साया हटा नहीं है। अभी जब तक वो साया हटेगा नहीं, हम लोग बचेंगे नहीं। इसलिए अपने पैरों पर खड़ा होने सीखिए और अपने हाथों से अपने परिवार, अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित कीजिए। इसलिए नहीं तो सब बिचौलिया, दलाल, चोर नाम करके हम लोग बोलते रहेंगे कि दलाल है, चोर है, इन लोग सब खा जाता है। खाएगा कैसे नहीं? आप लोग छोड़ दीजिएगा तो खाएगा ही खाएगा। आप लोग घुसिए, कैसे घुसता है उन लोग? क्या फोटो हो शहीद और यहां पर जो लोगों ने अपना कुर्बानी दिया, क्या इन दलालों के लिए दिया है?
इसलिए हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे यहाँ के आदिवासी भाई थोड़ा सा स्वभाव से बहुत संकोची होते हैं। आप लोग अपने ही बीच में रहते हैं, बाहर क्या होता है नहीं आपको पता चलता, अपना पता करने का भी कोशिश करते हैं। आज इसीलिए हमने ऐसी योजना बनाई है कि आपको पता चले कि सरकार आपके लिए क्या क्या काम कर रही है। क्या फायदा अगर आपको बिरसा हरितग्राम का कोई लाभ ना मिले? क्या फायदा पशुधन चला करके? बंद कर देते हैं ये सब योजना। मत लीजिए आप लोग गाय गोरू, हम लोग दूसरा काम में काम करेंगे। इसीलिए हमारे आदरणीय गुरुजी अभी भी जिंदा है हम लोग के साथ, और उनकी बातों, उनके अनुभव को आपके सामने हम लोग ला रहे हैं। आज फूल और झानो आशीर्वाद योजना, ये योजना विशेषकर महिलाओं के लिए योजना हम लोगों ने बनाई, और विशेषकर उन महिलाओं के लिए जो महिला हड़िया दारू हाट बाजार में बेचती है। हड़िया दारू में हमारा हाट बाजार में बेचने वाला चीज नहीं था, ये समाज का प्रतीक था, पूजा पाठ त्योहार का ये चीज था। इसको हम लोग हाट और बाजार में लेके चले गए, जहां पर हम ही लोग का नौजवान हड़िया पी पी के बर्बाद हो रहा है। हम उन महिलाओं को हड़िया दारू से बाजार छोड़ करके मान सम्मान से जीने का ये योजना हम प्रारंभ किए हैं। कैसा लगता है आप लोग को हम लोग का गांव देहात की महिलाएं हड़िया बेचे? क्या शर्म नहीं आता? आज इसीलिए इस योजना के तहत अभी 15 से 20 हजार महिलाओं को हड़िया दारू छोड़ करके नई योजनाओं से हम लोगों ने जोड़ा है, और अभी मान सम्मान से जी रही है। इसको बंद घर के अंदर रखिए, बाजारू मत बनाइए। जिस दिन बाजारू हो जाएगा समाज पूरा साफ हो जाएगा, बता देते हैं। थोड़ा सा बात खराब लगता है, अच्छा चीज हमेशा कड़वा लगता है, और इसी का फायदा दूसरा लोग उठाता है। अभी रोज 20 सालों में कभी भी यहां पर सरकार में लोगों का हिस्सेदारी बनाने के लिए, नौकरियों में रखने के लिए कोई कानून नियम नहीं बना था। जिसको जैसा मन करता था, जिसको उठा के बैठा लेता था, अपना रिश्तेदार हो, चाहे झारखंड का हो चाहे बाहर का हो। अभी लगातार यहां पर नियुक्ति के लिए नियमावली बन रहे, पुलिस का भी बहाली। अभी हम लोगों के मधु कोड़ा जी बोले हमारे गुरु जी का सपना था जो पेड़ में चढ़ेगा ताड़ का और उतरेगा जितना जल्दी उसको नौकरी में सीधा पुलिस में बहाली। अभी पूर्व की सरकार ने कानून बना दिया, जो पहले लिखित पास करेगा वही दौड़ में शामिल होगा, वही पुलिस बनेगा, सिपाही बनेगा। बताओ, कोई एसपी और डीएसपी का नौकरी हो रहा है क्या जो पहले लिखित पास करेगा? हम लोगों ने उस कानून को बदलकर पहले शारीरिक रूप से जो मजबूत होगा उसको पहले प्राथमिकता मिलेगी नौकरी में, तब जाकर के वो रिटर्न का काम करेगा। तो कई ऐसी चीजें जो समय समय के साथ आपके बीच में हम लोग, हमारे पदाधिकारी, हमारे विधायक, हमारे मंत्री के माध्यम से आप लोगों के बीच में जाएगा। आप लोग भी अपना उत्सुकता बढ़ाइए, बाहर आइए। ये सरकार आपके लिए बनी है, ये आपकी सरकार है। आप थोड़ा सा अपना, आप एक कदम चलिए, 10 कदम आपको हम ले जाने का काम करेंगे, ये हम आपको आश्वासन और गारंटी देते हैं। और एक दिन ऐसा होगा जहां हमारी जरूरत नहीं, आप खुद अकेले अपना रास्ता तय कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ सांकेतिक रूप में हम लोगों ने 2-4 लोगों को दिया है अभी योजना का लाभ,
अभी अनेकों लोगों को बंटना है, लगभग 1800 2000 लोगों को यहां से योजनाओं का लाभ देना है। अभी हमारे जाने के बाद माननीय विधायक और मंत्री जी लोग ये काम करेंगे, लेकिन अभी शुरुआत है। अब तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक तो संक्रमण कोरोना का भूत गांव-गांव घुसा हुआ था, हाट बाजार गाड़ी मोटर सब बंद, नौकरी चाकरी जो बाहर बेचारा लोग था आधा फंस गया, आधा रह गया उधरे, और कुछ आ सका तो आ गया। और अंतोगत्वा इतना हाहाकार पूरा देश में मचा, उस समय भी आपका ये भाई, आपका ये बेटा अपने भाई गोतिया, अपना रिश्तेदारों को, झारखंड के लोगों को हवाई जहाज और ट्रेन से ला ला करके गांव गांव में पहुंचाने का काम करते थे। यही चाईबासा का क्षेत्र का, सरायकेला, इधर का लोग कहां कहां टाइल्स फैक्ट्री में काम करता था और कहां कहां क्या क्या करता था। हमारी लड़कियों को वहां बंधक बना बना करके काम करवाता था कपड़ा का मिल में, और वहां 5000 6000 रुपए देता था। उन सब लड़कियों को उठा उठा करके ला करके यहां 10-10 12-12 हजार रुपए का नौकरी हम इन लोग को दिए हैं अभी। लेकिन इसके लिए आप सबको भी थोड़ा किसी को कम, थोड़ा किसी को अधिक मिलेगा, सबको, ये हमारा संकल्प। और एक समय ऐसा आएगा कि सब एक बराबर एक साथ अपने खुद को और आने वाली पीढ़ी को हम लोग सुरक्षित करेंगे। इसलिए बातें बहुत है, बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी प्रचार प्रसार का भी कार्यक्रम चल रहा है गांव गांव में। आप लोग अभी तो फिर भी आप लोग की उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद दूंगा। पहले तो हम लोग का भी धन कटनी का भी समय है, आप लोग सब लोग गांव में उस चीज के भी व्यस्त हैं, और इस स्थिति में सरकार आपके साथ खड़ा भी होना चाहेगा। इसलिए आपको सभी समय कम है, बहुत लंबा सफर भी है, उसको तय करना है। 20 साल राज अलग हो गया, 20 साल अलग हो गया, 20 साल हम लोग बर्बाद कर दिए। हमारे पूर्व की सरकार ने इसको ऐसी स्थिति पर लाके खड़ा कर दिया कि जहां से हमको निकालते निकालते पसीना छूटा रहता है। सरकार बनी, कोरोना का समस्या, खजाना खाली, पूर्व की सरकार ने पूरा सफा चट करके पूरे राज्य को तबाह कर दिया था। आज उन सभी चीजों को सुधारने, ठीक करने का जिम्मेवारी अब हम लोग खुद का है। हम लोग सब मिलकर इस काम को करें और सरकार के एक हिस्सेदारी के रूप में आप लोग काम करें, ताकि जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा है, हम लोग का यह सोना झारखंड को वास्तविक रूप से हम लोग सोना झारखंड का रूप दें। और हमारे जाने के बाद हमारा और भी कार्यक्रम है। अभी आप लोग यहाँ पर और भी कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। आप सब लोग जहाँ से आए हैं, जितना भी मानकी मुंडा हम लोग का परानिक गुणित जितने भी लोग हैं, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। जय हिंद, जय झारखंड। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए, मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें। और इन्हीं तालियों के बीच अब स्मृति चिन्ह हम प्रदान करेंगे। मैं आदरणीय उपायुक्त महोदय से निवेदन करती हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को आज की तमाम स्मृतियां जहन में रहें, इसके लिए स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार, इसी थीम के साथ ये स्मृति चिन्ह तैयार की गई है।
माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। तालियों की गूंज भी स्मृतियों में हमेशा बनी रहनी चाहिए। धन्यवाद उपायुक्त महोदय। और अब मैं निवेदन करूंगी पुलिस अधीक्षक महोदय से कि माननीय मंत्री महोदया को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। डोकरा आर्ट से बनी हुई एक कलाकृति यही के कलाकारों के द्वारा निर्मित। तालियां आपकी तरफ से जरूर होती रहें। हमारे बीच माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मधु कोड़ा जी, मैं निवेदन करती हूं अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से आपको स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तालियां होती रहें आपकी तरफ से। माननीय विधायक नीरल पूर्ति जी हमारे बीच, मैं उप विकास आयुक्त महोदय से निवेदन करती हूं स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तालियां हो आपकी तरफ से। माननीय विधायक सुखराम उरांव जी हमारे सेल सिटी, अ गिफ्ट टू रन। आदित्य विजन से करें खरीदारी, बने भाग्यशाली, जीते सपनों का घर, मोटरसाइकिल और गाड़ी। आदित्य विजन, संबंध भरोसे का। आशीर्वाद रोज वैली एट दीदारगंज, प्रीमियम फ्लैट्स सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती और अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि पर राज्यपाल और सीएम ने किया प्रतिमा पर माल्यार्पण। कहा, वीर सपूतों का देश है भारत। चाईबासा में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का सीएम ने किया उद्घाटन। शहीद पोटो हो के वंशजों किया सम्मानित, कई योजनाओं की दी सौगात। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर रांची के खेल गांव में मिस एंड मिस्टर इंडिया स्पेशली एबल्ड का आयोजन। राज्यपाल ने कहा, दिव्यांगों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं। गढ़वा में हाथियों का आतंक जारी। कटरा पंचायत के बरवाही गांव में एक व्यक्ति को हाथी ने कुचला, मौके पर ही मौत। वन विभाग के प्रति ग्रामीणों में आक्रोश। जमशेदपुर के बारीडीह में स्कूल से नाम कटने के बाद छात्रा ने लगाई फांसी। कोरोना से तंगी के 24,000 रुपए नहीं जमा कर पाए थे पिता। नमस्कार, पंचारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। चाईबासा में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने कई योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया है। सीधे रुख करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त तथा सम्मानित मानकी एवं मुंडागण को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस कार्यक्रम में जगन्नाथपुर प्रखंड के राजबासा ग्राम से पधारे अमर शहीद पोटो हो के वंशजों को कार्यक्रम को सुशोभित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान देने वाले सभी पदाधिकारीगण, कर्मी, पुलिसकर्मी एवं मीडिया के प्रतिनिधि को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज के शिविर में पंचायत के विभिन्न ग्रामों से आए ग्रामीणों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिला प्रशासन उनके आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु सतत प्रयास करता रहेगा। अंत में पुनः एक बार सभी आगंतुकों को धन्यवाद। सुबेन को जोहार। नहीं, कुछ नहीं। आज गांव में एक समय ऐसा भी था जब गांव में गाय बकरी भरा रहता था, और आज इसका कमी का खामियाजा हमारा आने वाला पीढ़ी भुगतने जा रहा है। यहां पर अभी बड़े पैमाने पर कमजोर बच्चे पैदा हो रहे हैं। लगभग 40% से अधिक बच्चे यहां पर कमजोर पैदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि मां कमजोर, मां को पौष्टिक अनाज नहीं, खाना नहीं। आज गाय बकरी होता तो दूध घर पे होता, मांस मछली घर पे होता, बकरी होता तो मुर्गी होता तो अंडा भी मिलता, मुर्गी भी खाने के लिए मिलता। लेकिन सब बंद, सब खाते चले गए, खत्म कर दिए हम लोग।
आज इसीलिए उस व्यवस्था को फिर से खड़ा करना है और हमें अपना आने वाली पीढ़ी को भी मजबूती से लाना पड़ेगा। और इसीलिए कमजोर हमारा बच्चा पैदा हो रहा है, बेचारा पुलिस में बहाली नहीं हो पाता है, दिमाग से कमजोर रहता है, कोई परीक्षा पास नहीं कर पाता है। इसलिए ये हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज इसीलिए हमारी योजना है, हमारा गांव के लोगों का आय का संसाधन, आप नौकरी काहे खोजते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या नौकरी से कमाता है आदमी? दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता? दूसरा काम हम नहीं कर सकते हैं क्या? इसलिए नौकरी अपनी जगह है, लेकिन जब हाथ में हुनर होता है तो इंसान कभी भूखा नहीं मरता। और उस हुनर को आपका तराशने के लिए सरकार कटिबद्ध है। और इससे पूरी खबर पर झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी के पास चलेंगे। मनोज जी, जिस तरीके से चाईबासा में कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया गया है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नौकरियों को लेकर के, हाथ में हुनर को लेकर भी कई जो चर्चाएं हैं वो की है, और किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं आज के? शहीद सम्मान। देखिए राहुल, अगर हम बात करेंगे आज के इस कार्यक्रम की, तो इसमें सरकार की सोच, सरकार की मंशा इस कार्यक्रम के माध्यम से झलकती है, क्योंकि सरकार की ये सोच है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ मिल सके। और उसी की कड़ी है यह कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पूरा सरकारी अमला जो है वो पहुंचा है। यह अगर हम बात करेंगे इस जगह की, तो यह जो पश्चिमी सिंहभूम है उसका एक सुदूरवर्ती प्रखंड है टोंटो, और वहां पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सेरंग सिया ये जगह का नाम है, और यह अगर कहा जाए तो पोटो हो जो वीर शहीद रहे हैं उनका यह क्षेत्र रहा है। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उनके नाम पे जो खेल योजनाएं हैं उनको शुरू की गई है, वहीं दूसरी तरफ परिसंपत्तियों का यहाँ पे वितरण किया गया। सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके इसके लिए यहाँ स्टॉल लगाए गए हैं, उसका उद्घाटन किया। जो विभिन्न योजनाएं हैं लोगों तक पहुंचे उसके लिए जन जागरूकता रथ यहाँ से रवाना की गई। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने युवाओं को आह्वान किया है कि वो एक नए झारखंड का निर्माण करें। युवाओं और महिलाओं से उन्होंने विशेष तौर पे अपील की है। इसके लिए उन्होंने जो पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के जो सुप्रीमो रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो पिता रहे हैं शिबू सोरेन, उन्होंने जिस तरीके से अपील करते रहे हैं कि नशा को छोड़ने के लिए, हरिया दारू को छोड़ने के लिए, तो आज मंच से उन्होंने कहा कि हरिया दारू की वजह से जो है युवा पीढ़ी जो है बर्बाद हुई है, और जो विकास होना चाहिए था आदिवासियों का वो नहीं हो पाया। तो उस पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने स्वरोजगार पे जोर दिया, कहा कि हाथों को अगर हुनर होगा तो आदिवासी कहीं भी भूख से नहीं मरेगा, उसको खुद उसके पास रोजगार और पैसा दोनों उसके पास पहुंचेगी, नौकरी के पीछे नहीं भागने के लिए। इसके साथ यहाँ पे कई परिसंपत्तियों का भी वितरण किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल है जो लगातार इस कार्यक्रम का कवरेज करते रहे हैं। पिछले कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी जिला प्रशासन की तरफ से। इस क्षेत्र में जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग, उनके बीच में लोगों इस बात की जानकारी दी जा रही थी कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आ रहा है, विभिन्न विभागों के यहाँ स्टॉल लगेंगे, जो भी आपकी समस्या है वो चाहे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की हो, आधार कार्ड बनाने की हो, या कृषि से संबंधित हो, या लोन से संबंधित हो, वो सारी चीजें का समाधान जो होगा यहाँ पे होगा। तो कितना उत्साह रहा, किस तरीके से सारी चीजें हुई, हमारे सहयोगी राहुल हैं। राहुल, आज का जो कार्यक्रम है इसको लेकर के जो लोगों में क्या कुछ प्रतिक्रिया नजर आ रही, लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं, कितने उत्साहित नजर आए हैं? जी मनोज, सही कहा आपने, लोग उत्साहित हैं क्योंकि जो धरातल में जो काम होना चाहिए, उनके गांव तक जो विकास पहुंचना चाहिए, उसको लेकर आज मुख्यमंत्री खुद यहां पहुंचे थे और उनके दरवाजे पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं को जाना और उनका निष्पादन करते हुए उन्हें कई योजनाओं की सौगात दी है, जिसमें लगभग 10 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है और लगभग 1 करोड़ 20 लाख से अधिक रुपए की परिसंपत्ति का भी वितरण मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ किया गया है। राहुल, मैं चाहूँगा एक बार फिर से दिखाना अपने दर्शकों को कि यहाँ पे मुख्यमंत्री जो शिलान्यास और जो उद्घाटन किए हैं, जो करोड़ों रुपए की योजनाओं का या जो परिसंपत्तियों का जो वितरण किया है, उसके यहाँ पे लगा हुआ है। और अभी भी मुख्यमंत्री अगर कहें तो अभी इसी परिसर में है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो लोग हैं
उनसे मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, उसके समाधान के लिए काम कर रहे हैं और परिसंपत्तियों का जो वितरण है वो भी यहाँ पे कर रहे हैं। कई लोगों को नियुक्ति पत्र भी मिली है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये अपने आप में एक तरह से आज का जो कार्यक्रम है पश्चिमी सिंहभूम के लोगों के लिए एक सौगात, बड़ी सौगात है यहाँ पे। साथ ही यह भी कहेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश है और एक नया झारखंड बनाने के लिए जो युवाओं से आह्वान किया है वो भी अगर कहा जाए तो ये इस कार्यक्रम के एजेंडे में शामिल रहा है। मुख्यमंत्री ने बार बार इस बात पे जोर दिया है कि नौकरियों के पीछे ना भागे, लोग खुद रोजगार सृजन करें। बिल्कुल, सरकार उनके साथ है, सरकार कई योजनाएं ज्यादा जो जोर है वो दिया है हेमंत